अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने में कितना वक्त लगता है? इट इज़ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन बाय माय स्टूडेंट्स। लोग अक्सर ही मुझसे ये सवाल करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी एक वीडियो बनाकर इस मसले को हल कर लिया जाए। देखें व्यूअर्स, अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने के लिए जो वक्त दरकार होता है ना, उसको हम जनरलाइज़ नहीं कर सकते। यानी हम इसकी कोई एक ख़ास आपको फ़िगर नहीं बता सकते कि आप 2 माह में सीख जाएंगे, आप 6 माह में सीख जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश ज़ुबान को सीखने के लिए जो टाइम चाहिए होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जो लोग अंग्रेज़ी ज़ुबान पर अबूर हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए पुरसुकून होने की बात यह है कि सीखने के एतबार से इंग्लिश दुनिया की आसान तरीन ज़बान है। अब जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती, उन लोगों के लिए मेरी ये बात थोड़ी सी अजीब हो सकती है, लेकिन ये बात हकीकत है कि दुनिया की बहुत सारी ज़ुबानें, मसलन उर्दू, फ़ारसी, चाइनीज़, हिंदी, इनकी निस्बत जो है अंग्रेज़ी को बड़ी आसानी और जल्दी से सीखा जा सकता है, क्योंकि ये एक मैकेनिकल लैंग्वेज है। अब मैंने उर्दू की बात की है ना, तो ये ज़ुबानें हमें इसलिए आसान लगती हैं क्योंकि ये हमारी मातृ ज़ुबानें हैं और हमें अलहदा से इनको नहीं सीखना पड़ा। अगर किसी फ़ॉरेनर को उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों सिखाई जाए ना, तो वो आपको बताएगा कि उर्दू ज़ुबान जो है वो अंग्रेज़ी की निस्बत 1000 गुना ज़्यादा मुश्किल है। लिहाजा जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं और उनको इंग्लिश नहीं आती, वो इस खौफ से बाहर निकल आएँ कि अंग्रेज़ी ज़ुबान पता नहीं वो कितनी मुश्किल चीज़ है। बाकी रह गया ये मसला कि इंग्लिश को सीखने में टाइम कितना लगता है, तो ये चीज़ बहुत सारी बातों पर इन्हिसार करती है। मसलन कि आपको पहले इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कितना नॉलेज है, आपकी कोई बेस बनी हुई है, कोई बैकग्राउंड नॉलेज है आपके पास इंग्लिश का, किस लेवल तक आपका इंग्लिश ज़ुबान से वास्ता रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आप कितने ज़हीन हैं, आपके अंदर नई चीज़ों को पिक करने की सलाहियत कितनी है, आप कितनी जल्दी नई चीज़ों को पिक कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आप टाइम कितना देते हैं डेली बेसिस पे लैंग्वेज को सीखने के लिए। चौथी चीज़ ये है कि आपका उस ज़ुबान को सीखने के लिए शौक़ कितना है, और मेरी नज़र में ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर एक चीज़ को सीखने का आपके अंदर शौक़ है ना, तो फिर आप उसको सीखने के लिए हर हद तक जाएंगे। और पाँचवीं चीज़ ये है कि आप कितने मेहनती हैं, और ये फ़ैसला कुन चीज़ है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, क्योंकि किसी भी फ़ॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और ये वही शख्स कर सकता है जो मेहनती होता है। व्यूअर्स, ये अभी जो मैंने आपको 5 क्वालिटीज़ बताई हैं ना, जो अंग्रेज़ी ज़ुबान को सीखने के लिए ज़रूरी हैं, ये मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ होती हैं। लिहाजा हर बंदा मुख्तलिफ़ टाइम लेता है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए, इसलिए हम आपको कोई एक ख़ास फ़िगर नहीं दे सकते कि आप इतने वक्त में लाज़मी इंग्लिश जो है लैंग्वेज वो सीख लेंगे। कुछ लोग जो हैं वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और कुछ ऐसे भी हैं जो सीख ही नहीं पाते, वो बीच में छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने एक काम करना ही है, तो फिर आप उसे टाइम से क्यों मशरूत कर रहे हैं? देखें, किसी भी काम के करने को किसी टाइम फ्रेम के अंदर रखने का मतलब ये होता है कि अगर उसको करने में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, तो आप बीच में ही छोड़ देंगे। देखें, एक काम करना है तो बस करना है, जितना मर्ज़ी टाइम लगे। आपने अगर आपने अंग्रेज़ी सीखनी ही है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपको उसको सीखने में कितना टाइम लगेगा। और एक बात मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता दूँ कि अभी आपके पास मौका है, तो थोड़ा टाइम और मेहनत जो है वो लगाकर इसको एक मरतबा सीख लें, क्योंकि ये वो लैंग्वेज है जो कि फ्यूचर के अंदर आपकी कामयाबी या नाकामी का तयन करने वाली है। वैसे इस टॉपिक पे मैंने अलहदा से एक वीडियो बना रखी है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। उस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही होगी। इसमें मैंने डिटेल से बताया कि आखिर हमारी कामयाबी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना इतना ज़रूरी क्यों हो गया है। तो आप इस वीडियो को देखें, तो मुझे इतना यकीन ज़रूर है कि इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम आप ये सोचना ज़रूर छोड़ देंगे कि इंग्लिश को सीखने में टाइम कितना लगता है। हाँ, लेकिन इंसान को थोड़ा बहुत अंदाज़ा ज़रूर होना चाहिए कि आप कोई काम करने जा रहे हैं, तो अंदाज़न वो कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा, ताकि फ्यूचर के लिए इंसान चीज़ों को प्लान कर सके। तो मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में 5 क्वालिटीज़ बता दी हैं लैंग्वेज को सीखने के लिए। आप उनको मद्देनज़र रखते हुए अपना हिसाब लगा लें कि आपको कितना टाइम लगेगा। देखें, हर शख्स जो है ना, वो अपने बारे में ज़्यादा बेहतर जानता है। तो ये 5 क्वालिटीज़ पर मुश्तमिल एक कसौटी है, उसके ऊपर आप खुद को परख लें। आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि अंदाज़न जो है वो आप कितना टाइम जो है वो लेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में। बाकी थोड़ा सा एक रफ एस्टिमेट मैं भी आपको दे देता हूँ। देखें, एक बंदा बिल्कुल नया है, जिसको पता ही नहीं है पहले इंग्लिश लैंग्वेज का, तो उसे इसको सीखने में तकरीबन 2 साल लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो लोगों का किसी हद तक इंटरेक्शन रहता है इंग्लिश के साथ, तो लोग जल्दी सीख जाते हैं। और जो स्टूडेंट तबका है, वो करेक्ट इंग्लिश सीखने में तकरीबन उनको
6 माह लग जाते हैं और जो सुस्त तलबा हैं वो साल भी लगा देते हैं। तो एक बात आपके ज़हन में रहनी चाहिए कि ये मैं कुछ स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू नहीं दे रहा आपको, क्योंकि मेरा स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन रहता है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बिना पर आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि अमूमन इतनी देर में स्टूडेंट सीख लेते हैं इंग्लिश को। और मेरा इंटरेक्शन चूँकि ज़्यादातर मुकाबले के इम्तहान के स्टूडेंट्स के साथ रहता है, और ये सवाल भी अमूमन यही लोग करते हैं ज़्यादा कि सर कितना टाइम लगेगा हमारी इंग्लिश को अप टू द मार्क होने में। तो लिहाजा ये CSS PMS करने वाले जो लोग हैं उनको मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले मैं मुकाबले के जो इम्तहान के स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन को दूर करना चाहता हूँ। देखें, इंफॉर्मेशन मार्केट के अंदर CSS और PMS की इंग्लिश को लेकर ना बहुत ज़्यादा मवाद फैला हुआ है, और इस मवाद की वजह से जो CSS PMS के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी अंग्रेज़ी के हवाले से परेशान ही रहते हैं। उनको समझ नहीं आती कि आखिर कब उनकी इंग्लिश जो है वो बेहतर होगी, और उनकी इस परेशानी की असल वजह उनकी ये कन्फ्यूजन होती है कि आखिरकार CSS PMS के एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए किस लेवल और किस स्टैंडर्ड की इंग्लिश दरकार है। क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द से बहुत सारा सुन रहे होते हैं ना कि जी फ़लाँ स्टैंडर्ड की आपको इंग्लिश चाहिए CSS PMS में अपीयर होने के लिए, फ़लाँ लेवल या फ़लाँ क्वालिटी की आपकी लैंग्वेज अगर नहीं है तो आप कंपटीशन से पहले ही आउट हैं, और इस तरह की बहुत सारी बातें फिर स्टूडेंट्स को परेशान रखती हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स की इन सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैंने उनके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है कि दुरुस्त इंग्लिश और क्वालिटी इंग्लिश में क्या फ़र्क होता है। वो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही होगी, आप इसको एक मरतबा देख लें। इंशाल्लाह इसको देख के काफ़ी हद तक आपकी परेशानियाँ जो है ना अपनी इंग्लिश को लेकर वो ख़त्म हो जाएंगी। बाकी आप लोगों को भी मैं एक रफ़ टाइमलाइन ज़रूर देना चाहूँगा इंग्लिश को सीखने के हवाले से। तो चूँकि मुकाबले के इम्तहान के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी पहले से ही काफ़ी जो है नो हो होती है इंग्लिश के साथ, अच्छी होती है उनकी इंग्लिश, तो वो करेक्ट इंग्लिश जो है उसको सीखने में 3 माह से 6 माह उनको लग जाते हैं। डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम देते हैं डेली बेसिस पे इसको। और बाकी जो क्वालिटी इंग्लिश है उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसको बेशक आप सारी ज़िंदगी इम्प्रूव करते रहें। मैं यहाँ पर आपकी तवज्जो एक और अहम बात की तरफ भी ज़रूर दिलाना चाहूँगा। चूँकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो इश्तहारबाजी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। यूट्यूब के ऊपर ही मैंने इंग्लिश को लेकर ऐसे ऐसे इश्तहार और ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि उनको देखकर बंदे की अक्ल दंग रह जाती है। मसलन आप सिर्फ एक वीडियो को देखें और उसको देखकर आप मुकम्मल एक्सपर्ट बन जाएंगे टेंसेस के अंदर। 15 दिनों के अंदर मुकम्मल इंग्लिश कोर्स, एक वीडियो देखें और फार इंग्लिश बोलना सीख लें, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। देखिए, अब इस तरह की वीडियो से उन लोगों को तो कुछ फ़ायदा हो सकता है जिनको पहले इंग्लिश आती है कि उनकी रिपीट हो जाएगी, लेकिन आम लोगों के लिए तो ये बात बिल्कुल भी ठीक साबित नहीं होती। व्यूअर्स, ये बात आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखना एक स्किल है, और ये एक बड़ी स्किल है, यानी दूसरी स्किल से मुश्किल है इसको सीखना। तो लिहाजा अगर आप किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो फिर आपको उसको टाइम भी देना पड़ेगा, ठीक ठाक प्रैक्टिस और मेहनत करनी पड़ेगी आपको। कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए, ठीक है। अब अगर आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो इसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको कोई बंदा बताता है ना कि जी फ़लाँ बुक, फ़लाँ नोट्स, फ़लाँ आप अकेडमी में चले जाएँ, फ़लाँ वीडियो को देख लें तो आप फ़ौरन से ही माहिर बन जाएंगे, तो वो गलत बयानी से काम ले रहा है, झूठ बोल रहा है। ये एडवर्टाइजमेंट टैक्टिक्स हो सकती हैं, इस तरह की चीज़ें। तो आपने इन तरह की इश्तहारबाजियों से बचना है। आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए ये बात कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको ठीक ठाक मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस इसमें करना पड़ेगी, और आपको काफ़ी सारा टाइम भी देना पड़ेगा। और व्यूअर्स, जो टाइमलाइन मैंने आपको दी है ना इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए, उसके ऊपर भी पूरा उतरना तभी मुमकिन है जब आपको सही कोच मिल जाए इंग्लिश सिखाने के लिए, जिसके पास स्टूडेंट्स की नफ्सियात और मसाइल दोनों का इल्म हो, जिसको इस चीज़ का बड़ा अच्छे से इदराक हो कि उसके स्टूडेंट्स की कमज़ोरियाँ क्या हैं, और टीचर को बड़ा गहरा एक्सपीरियंस हो इस चीज़ में कि अपने स्टूडेंट्स के अंदर अंग्रेज़ी ज़ुबान की मतलूबा महारत को पैदा करने के लिए उसने अपने स्टूडेंट्स को कौन कौन सी चीज़ें किस तरतीब के साथ करवानी है ताकि स्टेप बाय स्टेप उसके स्टूडेंट्स के अंदर वो मतलूबा महारत पैदा हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता बहुत कम है। इश्तहारबाजी का दौर है, और CSS PMS में तो खुसूसन ज़्यादा इश्तहारबाजी चल रही है। मसलन कि आप इतने मार्क्स इंग्लिश के पेपर में कैसे हल कर लेंगे, ऐसे के अंदर 100 में से 85 मार्क्स लेने का फार्मूला, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो इस हवाले से CSS PMS के स्टूडेंट्स को स्पेसिफ़िकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने जहन में ये बात रखें कि अंग्रेज़ी ज़ुबान एक ही है। CSS और PMS के लिए कोई अलहदा से इंग्लिश नहीं है।
देखिए, आप लोगों को इस तरह की कन्फ्यूजन से बचाने के लिए मैंने वो वीडियो बनाई है कि दुरुस्त इंग्लिश और क्वालिटी इंग्लिश में क्या फ़र्क है। आप इस वीडियो को बार बार कह रहा हूँ ज़रूर देखें। इसको देख के ना आप इस तरह की इश्तहारबाजी वाले चक्करों से बाहर निकल आएंगे और आपकी तमाम कन्फ्यूजन और परेशानियाँ जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगी। अब मायूस किन सूरत हाल ये है कि टीचर्स और अकेडमीज़ के अंदर बहुत से लोग जो हैं, जो नॉन टेक्निकल होते हैं और गैर तजुर्बाकार होते हैं, वो स्टूडेंट्स को चूँकि ठीक सीक्वेंस से काम करवा ही नहीं रहे होते, तो बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी स्टूडेंट्स में मतलूबा महारत नहीं पैदा होती। अब ये बात मैं सबके लिए नहीं कह रहा, फिर मैं ये बार-बार मैं बात करता हूँ तकरीबन अपनी हर वीडियो में कि ये बात मैं सबके लिए नहीं कह रहा। बहुत से टीचर्स और बहुत सारी अकेडमीज़ में बहुत अच्छा काम भी करवा रहे हैं और ठीक तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं ये जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, कुछ जैसा चल रहा है, जो चीज़ प्रिवेल कर रही है सोसाइटी में। क्योंकि मेरा इंटरेक्शन रहता है स्टूडेंट्स के साथ, तो जब स्टूडेंट डिफरेंट अकेडमी से होकर आते हैं मेरे पास, तो उनसे गुफ्तगू करने के बाद मुझे फिर अंदाज़ा हो जाता है कि ये क्या मसाइल स्टूडेंट्स को पेश आ रहे हैं। तो किस्सा मुख्तसर ये है व्यूअर्स कि अंग्रेज़ी ज़ुबान को सीखने का जो पूरा प्रोसेस है, उसमें सबसे अहम बात यह है कि आप किससे इंग्लिश सीख रहे हैं। यानी कि टीचर का इंतखाब आपने बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना है, किसी के पीछे नहीं लगना, क्योंकि हर टीचर हर स्टूडेंट के लिए नहीं होता, हर स्टूडेंट को हर टीचर की समझ नहीं आती। आपने अक्सर देखा होगा एक ही टीचर होता है, उनसे पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी हमें बहुत समझ आई टीचर की, लेकिन उसी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं जी हमारे तो पहले कुछ भी नहीं पढ़ा। क्योंकि ये एक नेचर होता है, हर स्टूडेंट की अपनी एक मखसूस कंपैटिबिलिटी होती है टीचर्स के साथ। तो आपने अपनी सूटेबिलिटी देखनी है, आपने ट्रेंड में नहीं जाना, आपने अपना देखना है कि आपको किससे फ़ायदा हो रहा है, आपको किसकी अच्छी समझ आ रही है। तो उसका तरीकाकार ये है कि टीचर को सिलेक्ट करने में आपने जल्दबाजी नहीं करनी। आपने अगर फ़र्ज़ करें ऑनलाइन ही लर्निंग करनी है, ऑनलाइन ही, तो आप पहले हफ़्ता 10 दिन मेहनत करें, सर्च करें, डिफरेंट चैनल्स पे जाएँ, डिफरेंट टीचर से इंटरेक्ट करें। आप ये कुछ थोड़ा टाइम लगाएँ टीचर को सिलेक्ट करने में। आप जब बहुत से टीचर से इंटरेक्ट करेंगे, डिफरेंट चैनल्स पर डिफरेंट लोगों का काम देखेंगे ना, तो आपको इंशाल्लाह जल्द ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से चैनल पे काम करके आपको ज़्यादा जो है वो आपके लिए ईज़ी होगा और आप जल्दी इम्प्रूव करेंगे। बाकी चूँकि मैं भी इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैंने आप लोगों के लिए एक इंग्लिश का कोर्स डिज़ाइन किया है और वो तमाम तरह के लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए यकसां मुफीद है। क्योंकि मैंने उसको डिज़ाइन ही इस तरह से किया है कि चाहे मुकाबले के इम्तहान के स्टूडेंट्स हैं, चाहे शौकिया सीखने वाले हैं, या किसी भी मकसद के लिए आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो सब लोगों को ये फ़ायदा देगा। क्योंकि मैं पहले बता चुका कि इंग्लिश एक ही होती है। तो इसमें यहाँ मैं आपको एक और बात क्लियर करता जाऊँ कि अपने इस पूरे कोर्स में मैंने चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं बनाया। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि स्टूडेंट्स को ईज़ी और सिंपल वे में चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए। तो लिहाजा मेरे साथ काम करते हुए इंशाल्लाह आपको कभी भी बर्डन या प्रेशर फ़ील नहीं होगा, बल्कि आप एन्जॉय करते हुए बहुत जल्द बड़े ईज़ी वे में और गैर महसूस तरीके से आपके अंदर स्टेप बाय स्टेप जो है ना, ये लर्निंग इंग्लिश की जो है ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएँगे, लर्निंग आपकी डेवलप होती जाएगी। अब आपने करना क्या है कि मेरा जो इंग्लिश का कोर्स है उसकी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है मेरे चैनल की, हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेज़ी ज़ुबान कैसे सीखें, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में मैंने ये चीज़ बताई है कि हम अपने चैनल पे आपको किस तरह से काम करवाएंगे इंग्लिश को सिखाने के लिए। तो इस वीडियो को देख कर ही आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको हमारे चैनल से कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अगर आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आए तो आप फिर हमारा कोर्स जो है वो ज्वाइन कर लें। उसमें भी शुरू की जो चंद वीडियोज़ हैं वो आप जस्ट चेक करने की गर्ज से देखें। अगर आपको अपनी इंग्लिश जो है इम्प्रूव होती हुई नज़र आए तो आप अपने इस कोर्स को कंटिन्यू करें, वरना आप कोई और टीचर देख लें। लेकिन मैं बार बार वही बात करूंगा कि आप इंग्लिश को सीख लें, मुझसे सीखें या किसी और से सीखें, लेकिन इसको सीख लें क्योंकि ये लाइफ में आपके काम आएगी। बाकी मुझे अल्लाह पाक की ज़ात पे पूरा भरोसा है कि आप जब हमारे इंग्लिश के कोर्स की इंट्रोडक्टरी वीडियोस को देखेंगे तो ना सिर्फ आप हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे बल्कि दूसरे लोगों को बताएंगे भी, और लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर जाकर जब आपको आपकी इम्प्रूव इंग्लिश आपके काम आएगी तो आप हमें याद करके हमें जो है दुआ भी ज़रूर देंगे। तो अब आखिर में जाते हुए मैं तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि जो वीडियोज़ मैंने आपको अपने चैनल की इस वीडियो के दौरान रिकमेंड की हैं, उसके अलावा भी हमारे इंग्लिश के कोर्स की चंद इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ हैं जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। अगर आप इंग्लिश सीखने के हवाले से वाकई में ही संजीदा हैं तो इन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लें। यकीन करें इनमें कमाल की इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, और मैं गारंटी से कहता हूँ आपको ये बात कि इन वीडियोज़ को देखकर आपका टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।